अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे AMU क्लास 6 2023 के एंट्रेंस पेपर के बारे में। आपको मैं इस वीडियो में सॉल्व करके दिखाने वाला हूं इंग्लिश, हिंदी, उर्दू के जो 25 सवाल आपको आए थे वो कैसे सॉल्व होते, उनके आंसर्स क्या थे, क्या कॉन्सेप्ट था, उसके अंदर सारी बात बताऊँगा आपको। वीडियो देखें पूरी, बहुत ही अहम वीडियो है। मैंने इससे पहले आपके लिए साइंस का पार्ट भी सॉल्व कर दिया है, मैथ का पार्ट भी सॉल्व कर दिया। उसकी वीडियो की लिस्ट आपको ऊपर मिल जाएगा, आई बटन पे क्लिक करके आप देख पाएंगे। ये वीडियो के लास्ट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वीडियो देखिएगा पूरी, इसमें भी आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ। जिन लोगों को 2024 की तैयारी करनी है, AMU क्लास 6 की जामियाई करनी है, नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे। अगर आप बेस्ट कोचिंग चाहते हैं, कम बच्चों में पढ़ना चाहते हैं, मैक्सिमम 30 के बैच में, तो मुझे ज्वाइन करें जल्दी से जल्दी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है। अगर आप बेटा मुझे सही से सपोर्ट करोगे तो आप 2024 में AMU या जामिया में क्लास 6 में पढ़ रहे होगे। लेकिन ध्यान रहे, आपकी सपोर्ट के बिना कुछ ही पॉसिबल नहीं होगा। जो आपसे बोलेगा हम करवा देंगे, दैट पर्सन विल बी लाइंग टू यू। जब तक आप सही से सपोर्ट नहीं करोगे, कोई आपका एडमिशन नहीं करवा पाएगा। इस बात को ज़रूर ध्यान रखें आप। बच्चों, सवाल आपको देखेंगे स्क्रीन पे, मैं सवाल को पढ़ूंगा, बताऊंगा आपको उनका आंसर, उनका कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगा साथ साथ। तो ध्यान से वीडियो को देखें, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है ये। पहला पार्ट इसमें आपको आया था उर्दू। पहला सवाल आपको आया था यहाँ पर, सदा के मायने। लफ्ज़ सदा, पहली बात तो ध्यान रखिएगा, लफ्ज़ सदा लिखा कैसे जाएगा। कभी सवाल आपसे ऐसे ही पूछ लेता है, तो सदा को लिखेंगे स्वाद के साथ, तो सदा। लफ्ज़ सदा के माने, इसका मतलब होता है आवाज़। मैं बोल रहा हूँ ना, आवाज़, ये सदा। किसी को जब आप आवाज़ लगाते हैं तो उसको बोलते हैं सदा। ये इसका आंसर दोस्तों। अच्छा, नेक्स्ट सवाल आपको आया था, फेल की कितनी किस्में हैं। फेल को क्या बोलते हैं? फेल को बोलते हैं वर्ब। आपसे पूछ रहा फेल की कितनी किस्में हैं, तो फेल की, ये सवाल में बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा। फेल की वैसे यहाँ पर 3 किस्में मानेंगे हम। फेल हाल, इसको बोलते हैं मतलब प्रेजेंट टेंस, फेल माजी पास्ट टेंस, फेल मुस्तकबिल फ्यूचर टेंस। तो ये 3 किस्में फेल की होती हैं। बच्चों, अगला सवाल आपको आया था लफ्ज़ नुकसान। अब देखिए, नुकसान को भी लिखा जाएगा स्वाद के साथ, सीन के साथ नहीं लिखा जाएगा। कभी कभी सवाल आपको ऐसा भी आता है जहाँ पर आपसे पूछता है इमला दुरुस्त कीजिए, तो स्वाद सीन से, ये कई बार डाउट पैदा करते हैं। तो उस नुकसान को लिखा जाएगा स्वाद के साथ। तो आपको बताना है कि नुकसान का मुतज़ाद क्या है ना। तो नुकसान का मुतज़ाद क्या होगा, इसका ऑपोजिट। इसका आपका ऑप्शन थे नफ़ा, काम, ज़रूरत और तिजारत। तो आपको नुकसान का होता है नफ़ा। नफ़ा कितना है, अब ये उर्दू का वर्ड है। बहुत सारे बच्चे फ़ायदा तो समझ लेंगे, लेकिन नफ़ा ये आपका वर्ड है उर्दू का। तो इन आपका नुकसान का ऑपोजिट क्या होगा, नफ़ा। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको आया था सबक। अब देखिए, सबक अगेन, सबक भी आपका सीन से होगा या स्वाद से होगा या से होगा। तो सबक आपका सीन से लिखा जाएगा, सीन, सबक। तो सबक की जमा क्या होती है, आपके ऑप्शन थे वरक, किताब, असबाक, सबकात, है ना। तो आपका क्या होगा इसमें, असबाक। ये थोड़ा सा अलग वाला मुतज़ाद है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, असबाक। बच्चों, नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ओनम किस रियासत का मशहूर त्यौहार है। ओनम है आपका केरला का। केरला में ओनम बहुत ज़्यादा बड़ा फेस्टिवल होता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केरला। बच्चों, अगला सवाल आपको आया था, नन्ही पुजारन के शायर कौन हैं। आपके बुक में एक पोएम है नन्ही पुजारन, उसके शायर कौन है, इसका आंसर होगा असरारुल हक मजाज। बच्चों, नेक्स्ट सवाल आपको आया था, इनमें से किस लफ्ज़ का, देखिए इमला दुरुस्त है। ये वाला सवाल आगे मैं बता रहा था अभी आपको, किस लफ्ज़ का इमला दुरुस्त है। आपके ऑप्शन थे इंसान, इंसान, इंसान और इंसान। अब देखिए वही आ गया सीन और स्वाद का। तो इंसान को लिखते हैं सीन के साथ, तो आपका ऑप्शन बी सही है, इंसान को लिखेंगे हम सीन के साथ। तो ये वाला ऑप्शन आपका ठीक है, इंसान को स्वाद के साथ नहीं लिखा जाता है। बच्चों, नेक्स्ट सवाल आपको आया था, गुरु नानक की पैदाइश कब और कहाँ हुई। गुरु नानक की पैदाइश हुई थी 1469 में, तलवंडी के अंदर। ऑप्शन ए सही आंसर पाकिस्तान में है आज।
बच्चों लास्ट सवाल आपको आया था, मुहावरा आया था फ़िक्रे चुस्त करना के माने क्या होते हैं। इसका माने होते हैं किसी का मजाक उड़ाना। अगर आप किसी पे फ़िक्रे चुस्त कर रहे हैं तो आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये 9 सवाल आपको आए थे उर्दू में। अब चल बच्चों नेक्स्ट सवाल है अब आपका हिंदी का। पहला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा हमारी अवस्था, हमारी फीलिंग्स है ना, इनको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। जिसकी अपनी कोई भौतिक अवस्था नहीं होती, मतलब फिजिकल फॉर्म नहीं होती, उसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। आपके ऑप्शन है गरीबी, सजावट, निर्धनता और नदी। तो नदी सही ऑप्शन है। नदी कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा। बच्चों नेक्स्ट सवाल आपको है जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है उन्हें क्या बोलते हैं। उनको बोलते हैं हम सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है और सकर्मक क्रिया में कर्म होता है। बच्चों नेक्स्ट सवाल आपको आया था कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है, ये कौन सा काल है, इस वाक्य का काल क्या है। आपके ऑप्शन भविष्यत काल, वर्तमान काल, भूतकाल, आसन्न भूतकाल। तो इसका आंसर होगा वर्तमान काल। ये अपूर्ण वर्तमान काल है, ठीक है, इसको बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल, लेकिन यहाँ पर वर्तमान काल ही ऑप्शन है तो यही आपका आंसर होगा। अच्छा नेक्स्ट सवाल आपको आया था विचारों तथा भावों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह कहलाते हैं। बच्चों ये सवाल जो है ना कई लोगों को दिक्कत इसके अंदर हुई होगी। इसका आंसर होगा लिपि। है लिपि क्या होती है, किसी भाषा को लिखने की विधि। अब ये पूछ रहा है लिखकर प्रकट करने निश्चित किए गए चिन्ह उनको क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा लिपि, ये इसका आपको आंसर है। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको आया था दो शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द कहलाते हैं। आपके ऑप्शन थे अव्यय शब्द, अविकारी शब्द, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। तो दो शब्दों को जोड़ने वाले शब्दों को बोलते हैं हम समुच्चय बोधक। इनको बोलते हैं इंग्लिश में कंजंक्शन, जो कि दो वर्ड या दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो ऑप्शन डी समुच्चय बोधक इज द राइट आंसर। बच्चों अगला सवाल आपको आया था दयालु का विलोम शब्द कौन सा है। आपके ऑप्शन थे कठोर, दयाहीन, सदैव और निर्दय। अब बच्चों इस सवाल में भी कई लोगों को दिक्कत हुई, एक ऑप्शन काफ़ी क्लोज थे कठोर और निर्दय। ऐसा होना चाहिए था आपका निर्दयी, लेकिन निर्दय जो है इसका आंसर दिया हुआ था। कठोर तो दो टाइप की चीज़ें हो सकती हैं, जैसे होते कोई चीज़ मतलब मुलायम है और कठोर उसका हो सकता है। तो यहाँ पर दयालु का विलोम शब्द होगा निर्दयी। थोड़ी यहाँ तो मेरा इसमें एरर था, लेकिन ऑप्शन डी इसका आंसर सही है। कठोर इसका आंसर, डाउट वाला सवाल था, ये भी क्लोज सवाल था, तो बच्चों को दिक्कत इसके अंदर ठीक ठाक हुई होगी। तो इसका आंसर होगा निर्दयी, लेकिन यहाँ निर्दय दिया हुआ था, उन्होंने वही इसका आंसर माना था। अच्छा नेक्स्ट सवाल आपको आया था हिंदी की लिपि कौन सी है। अब ये सवाल तो बहुत ही आसान था, इसका आंसर होगा देवनागरी। हिंदी जो लिखते हैं वो किस लिपि में लिखते हैं, देवनागरी लिपि में उसको लिखा जाता है। बच्चों नेक्स्ट सवाल आपको आया था भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। भाषा जो लिखते हैं छोटी इकाई के ऑप्शन थे शब्द, वर्तनी, वर्ण, मात्रा। तो सबसे छोटी इकाई को बोलते हैं हम वर्ण। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर है। बच्चों ये 8 सवाल हुए आपको हिंदी की। अब बात करेंगे इंग्लिश की। नेक्स्ट सवाल आपको आया था इंग्लिश में नो सूनर। अब ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल था। नो सूनर डिड, लेकिन मैंने पढ़ाया था सारा, ये बात मैंने सारा पढ़ाया था, सब कुछ उसी में सारे सवाल आए थे। नो सूनर डिड ही अराइव एट द स्टेशन, इसके बाद क्या आएगा। आपके ऑप्शन थे वाइल, वैन, वाइल, देन और वेयर। तो ध्यान रहे जब भी आपका नो सूनर आएगा, जब भी आपका नो सूनर आएगा उसके बाद हमेशा देन आता है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, देन इज द करेक्ट आंसर। बच्चों नेक्स्ट सवाल आपको आया था चूज द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द नाउन एडवाइस। देखिए ध्यान, इंग्लिश वाला पार्ट सबसे मुश्किल आया था इसके अंदर, लेकिन मैंने सारा पढ़ाया था। एडवाइस का बताना है आपको एडजेक्टिव फॉर्म, तो इसका आंसर क्या होगा, एडवाइजेबल, है ना, एडवाइजेबल। ये आपको एडवाइजेबल है, तो ये इसका आंसर होगा। ये सवाल बच्चों को मुश्किल लगा होगा। नेक्स्ट सवाल बच्चों आया था दैट विच कैन नॉट बी सीन। अभी आपको आ गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम देख नहीं सकते उसको क्या बोलते हैं। उसको बोलते हैं, आपके ऑप्शन थे इनसेंसिबल, इंटरचेंजेबल, इनविजिबल, अनसीन। तो अनसीन क्या मतलब, इसको कभी देखा ही नहीं गया, उसको बोलते हैं अनसीन। ध्यान रहे, तो इसका आंसर होगा इनविजिबल, है ना, इनविजिबल इसका आंसर था।
दैट विच कैन नॉट बी सीन, इसको बोलेंगे इनविजिबल, ये इसका आंसर होगा। बच्चों नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये सब अगला वाला वर्ड बहुत मुश्किल था, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही मुश्किल आ गया था ऐसा मुझे लगता है। एंटोनिम ऑफ ऑब्लीवियन, ऑब्लीवियन के एंटोनिम क्या होगा? अब ये आपके ऑप्शन थे ऑब्जर्वेशन, आपका रिमेम्बरेंस, फॉरगेटफुलनेस, मेमोरी। तो इसका मतलब होता है भूल जाना या भुलक्कड़ टाइप का, ऑब्लीवियन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रिमेम्बरेंस। ये वर्ड मुश्किल था अच्छा खासा। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको आया था द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्टी की सुपरलेटिव का मतलब सबसे अच्छा जो होता है उसको बोलते हैं सुपरलेटिव। एक होता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, थर्ड वर्ड है सुपरलेटिव। इसका होगा मोस्ट डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बच्चों नेक्स्ट सवाल आपको आया था द ऑपोजिट जेंडर ऑफ स्टैग इज। स्टैग का ऑपोजिट जेंडर क्या होता है? स्टैग बोलते हैं बारहसिंघा, ठीक है। तो ये सवाल भी बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लगा होगा। इसका आंसर होगा हाइंड, HIND। ये होगा इसका ऑपोजिट जेंडर, मतलब स्टैग होता है मेल, हाइंड होती है फीमेल। बच्चों अगला सवाल आया था द फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लैंक द 4 बॉयज़। आपके ऑप्शन थे ऑफ, अमंग, विद, फॉर। तो ध्यान रहे 2 से ज़्यादा लोग होते हैं तो वहाँ क्या लगाते हैं हम? अमंग लगाते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? अमंग द 4 बॉयज़। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। लास्ट सवाल बच्चों आपको आया था शी हैज़ बीन रीडिंग ब्लैंक 9 PM। ये आपका आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सारे मैंने पढ़ाए थे, सारे उसी में से आए। तो बच्चे हमें टाइम के बारे में पता होता है कि 9 बजे से 8 बजे से 6 बजे से, तो हम क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? सिंस। ध्यान रहे जब भी हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है तो उसके लिए सिंस लगाते हैं। अगर होता है 2 आवर्स तो क्या आता? फॉर। यहाँ पर दिया हुआ है हमें 9 PM। अगर आप कोई बोले ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 5 PM, फॉर 5 PM नहीं आएगा। अगर हम ये बोलेंगे वो 2 घंटे से खेल रहा है तो हम बोलेंगे फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर 5 बजे से तो क्या बोलेंगे हम? सिंस 5 PM। तो यहाँ पर 9 PM है तो ऑप्शन ए जो है सिंस वो आपका सही आंसर होगा। बच्चों ये मैंने आपको सारा इंग्लिश वाला पार्ट, उर्दू वाला पार्ट, हिंदी वाला पार्ट सॉल्व करके बता दिया। कॉन्सेप्ट क्या था वो बता दिए आपको। कोचिंग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें अगर आपको टेस्ट क्वालिफाई करना है। कॉम्पिटिशन हैज़ बिकम द मोस्ट इंटेंस, मैं उसको बोलूँ बहुत ऊंची मेरिट जा रही है। आप जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा चांस आपका बनेगा क्वालिफाई करने का। इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।